जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। चलिए जान लेते हैं कार्ड से कि आखिर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके विषय में, इस संपूर्ण दिव्य रिलेशनशिप के विषय में, है ना। चलिए 4 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। जान लेते हैं आखिरकार ईश्वर क्या सोच रहे हैं आप लोगों के इस रिलेशनशिप के विषय में। जो कार्ड्स हैं बहुत मिक्स्ड कार्ड्स हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर से ईश्वर किसी प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं आपके विषय में, है ना। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके कार्ड्स पढ़ते हैं। डिवाइन मुझे इन सारे कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ओके, चलिए कार्ड्स हमें रीडिंग बताते जाइए। इस समय सभी हमसे जुड़ी हुई आत्माएं, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, उन सभी के हृदय में एक भारी युद्ध स्थापित है। अर्थात वे सभी यह सोच रहे हैं कि जिस भविष्य के लिए वे अपने वर्तमान में कोई युद्ध लड़ने वाले हैं या कुछ बदलाव करने वाले हैं, तो क्या वह भविष्य उनके लिए उपस्थित होगा भी या नहीं, क्या वह भविष्य पूर्णतः विश्वास करने योग्य है या नहीं। आप सभी अपने पीछे अपने दुख दर्द गम छोड़ चुके हैं, अपना पास्ट आप पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं, अपने भीतर से पूरी तरह उसे खत्म कर चुके हैं, लेकिन भविष्य के प्रति आपके हृदय में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं और ये दिखलाता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास भी कम है। इसी ईश्वर के प्रति विश्वास को तोला जा रहा है, परखा जा रहा है ईश्वर के द्वारा। डिवाइन आपके जीवन में पुनः वो सारे विकल्प डालेंगे जिससे आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं। यदि आपने अभी फिर वही विकल्प चुने जो आपने पहले चुने थे, तो यह पूर्ण भविष्य आपको प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके हृदय में अभी भी यह द्वंद्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, तो आपको पुनः जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि आखिरकार आप जीवन में चाहते क्या हैं। ये आपका अर्थ आपके पर्सन और आप टीएफ दोनों हैं, है ना। फ्रेंड्स, कार्ड्स ये कह रहे हैं कि इस समय आप लोगों के हृदय में कई प्रकार की उथल पुथल और सत्य असत्य, भविष्य और पास्ट, इन सब को लेकर बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे। आप अपने पुराने जीवन से तो पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। जो वुंड्स थे, जो हर्ट था, वो सब पूरी तरह हील हो चुका है। लेकिन अब भविष्य में भविष्य की ओर आप कितने आश्वस्त हैं, कितना विश्वास है आपको अपने भविष्य पर या स्वयं पर कि आप उस भविष्य का निर्माण कर लेंगी, है ना। इस चीज का अभी ईश्वर आकलन कर रहे हैं कि आप जो चाह रहे हैं उसे स्वयं करने में सक्षम है या नहीं। कहीं आप अपने भविष्य के लिए किसी पर निर्भर तो नहीं, है ना। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगला कार्ड ये द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना। चलिए कार्ड बताइए आपका क्या संदेश है। इस समय सब ओर से ईश्वर ने आराध्य को ब्लॉक कर दिया है। अर्थात आप अपने ही आराध्य के प्रति भी कुछ नाराजगी दिखा सकते हैं। यह केवल क्षण मात्र के लिए है, ताकि आप स्वयं की शक्ति और स्वयं के स्वाभिमान में स्थित हो सकें और यह पूरी तरह निश्चित कर सकें कि ईश्वर के अलावा भी
मैं भी सशक्त हूँ, मैं भी स्वाभिमानी हूँ। जब आप अपने इस किंग स्वरूप में, आत्म शक्ति में स्थित हो जावेंगे, तब आपका और आपके आराध्य का यह ब्लॉकेज पूरी तरह हट जाएगा। यही परमेश्वर द्वारा नियम बनाया गया है, यही परमेश्वर द्वारा एक परीक्षा आपके जीवन में डाली जा रही है ना। शीघ्र जैसे ही अमावस्या का सारा प्रभाव समाप्त होगा, आप अपनी एक उत्तम किंग की ऊर्जा में स्थापित होंगी। जहां भी आप अभी निर्णय नहीं ले पाए हैं या इंतजार कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक होवे, है ना, ये फाइनेंसेस के लिए वेट करता हुआ व्यक्ति है ना, सब कुछ कब ठीक होवे, और यहाँ पर निर्णय आपने लिया है या नहीं लिया। तो जहां जहां आप इस प्रकार से रोके गए हैं, वहां वहां आपको एक्टिविटी शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए, अभी तक की रीडिंग तो बहुत ही अच्छी रही। अर्थात कुछ चीजें जो घटित होने वाली हैं हमारे डीएफटीएम्स के लाइफ में, उसको पूरी तरह बताया गया है ईश्वर की तरफ से। पहले ही बता दिया गया है कि आपका ईश्वर पर से विश्वास थोड़ा डगमगा सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद पर विश्वास कर लेना, ईश्वर वापस आ जाएंगे, है ना। चलिए, आखिरी 2 कार्ड्स आपके लिए हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस समय सृष्टि में बहुत जगह युद्ध के आसार बन रहे हैं, परंतु यह युद्ध कभी भी पूर्ण नहीं होने वाले, अर्थात ये युद्ध कभी समाप्त भी नहीं होने वाले, और ये युद्ध कभी जय या विजय को प्राप्त नहीं होने वाले। इसलिए इस प्रकार के युद्ध के विषय में सोचना छोड़ देवें। यह केवल आत्मा को परेशान करने के लिए, विचलित करने के लिए ही किया जा रहा है। आपके पास आपके पूर्वजों द्वारा पुनः एक बार इस प्रकार से अनुरोध आ सकता है कि आप अपनी आत्मसत्ता का त्याग कर दें और किसी भी प्रकार से अपने पूर्वजों से विमुख ना होवें। परंतु इस बात का सदा ही ध्यान रखना कि जो पूर्वज आपको इस प्रकार कहेंगे, वो पहले ही सूर्य कुल में स्थापित कर दिए जा चुके हैं। यह ईश्वर द्वारा निर्धारित केवल एक परीक्षा है, जो आपका यह भविष्य के प्रति जो श्रद्धा है, उसको जांचने के लिए रखी गई है। इसलिए किसी भी प्रकार से आप अपने निर्णय से ना चूकें। अपने ऊपर और अपने लिए जो आपने भविष्य चुना है, उस पर पूर्ण विश्वास करें और आगे बढ़ें। क्योंकि, चलिए, क्योंकि के बाद का शब्द आगे जो कार्ड निकलेगा वो पूर्ण करेगा। क्योंकि यह युद्ध की स्थिति आपके हृदय और मन पर भी बनने वाली है, लेकिन केवल 2 दिवस, और 2 दिवस के पश्चात आप अपने आप में पूरी तरह सशक्त हो जाएंगे और एक मानव ईश्वर में बदल जाएंगे। आप अपना कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे और बिना किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस का वेट किए अपना कार्य पूरी क्षमता से करते जाएंगे। इसलिए ही इस टैरो डेक से आपको यह बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी एक नई बिगनिंग होने वाली है। आपको ईश्वर का सपोर्ट मिलने वाला है, आप पुनः ड्रीम्स देखने वाले हैं और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। ये सारे ड्रीम्स उन ट्विन फ्लेम्स के लिए भी सत्य हैं, जो अपने यूनियन को तो चाहते ही हैं, साथ में अपना सोल पर्पस भी करना चाहते हैं, है ना। चलिए, अंतिम संदेश, अंतिम कार्ड। ईश्वर आपको सशक्त जानकर ही इस प्रकार की परीक्षा में डाल रहे हैं।
आपके मन में जितना भी आत्मशक्ति और स्वाभिमान को लेकर शंका है, वो सारी शंका इस ही क्षण दूर की जाएगी और आपको आपका कार्य करने के लिए इस कर्म जगत में पूरी तरह स्थापित किया जाएगा। आप कभी भी इस विषय में दोबारा पलट कर नहीं देखेंगे और सदा ही आगे बढ़ते जाएंगे। यह स्टार एक फाइनेंस का सिंबल है, जो यह बताता है कि ईश्वर आपके लिए फाइनेंस लेकर आएंगे। इसलिए जो भी ट्विन फ्लेम्स अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं, वो अपने सोल पर्पस पर पूरा ध्यान देवे और फाइनेंस उनके पास स्वतः ईश्वर द्वारा अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से आएगा। इस प्रकार से पहले ही रचना की जा चुकी। इसलिए सभी डिवाइन सोल्स इस प्रकार से अपने हृदय में पुनः निर्णय कर लें कि वो अपना भविष्य कैसा चाहते हैं और उसके लिए कार्य करने के लिए तत्पर होवें। और जैसे ही आप इस दिशा में सही निर्णय आत्मशक्ति से, स्वाभिमान से ले लेंगे, वैसे ही आप लोगों को ईश्वर द्वारा सारा आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा। चलिए फ्रेंड, शुरुआत तो इस रीडिंग की काफी कंफ्यूजिंग कार्ड्स के साथ हुई थी, लेकिन एंडिंग में हमें ईश्वर ने बताया कि वो हमसे क्या चाहते हैं और आगे हमारे लिए क्या रख रखा है ना। चलिए, आई होप ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।